अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मक़दस हस्ती का वाक़या लाया हूँ जिसको मिटाने वाले मुट गए, लेकिन उनका नाम ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वाक़या को। एक बार एक आशिक़ रसूल किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हुआ। जब उसने मस्जिद के मिहराब को देखा तो वहाँ सिर्फ या हय्यूम या कय्यूम लिखा हुआ था। उसने सोचा कि यहाँ अल्लाह के पाक नाम के साथ नबी का नामे नामी इसमें गरामी नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए उस आशिक रसूल ने बाजार से कलम खरीदी और बड़ी खूबसूरती से उसी दीवार पर या रसूल अल्लाह लिख दिया। वह मस्जिद तो उन लोगों ने तामीर की थी जो रसूल अल्लाह कहने वाले को मुशरिक और बिदती कहते थे। अब जब उन्होंने दीवार पर या रसूल अल्लाह लिखा हुआ देखा तो उनके तन बदन में आग लग गई। एक दूसरे से पूछने लगे कि यह किसने लिखा है। उधर उनके मौलवी साहब भी आ गए और कहने लगे, भाइयों, क्या माजरा है और क्या बातें कर रहे हो? नमाजियों ने अर्ज किया, मौलवी जी, तुम्हारी मस्जिद में किसी शख्स ने या रसूल अल्लाह लिख दिया है। मौलवी जी कहने लगे, भाइयों, परेशान होने की क्या जरूरत है। मस्जिद की दीवार पर सफेदी फेर दो ताकि या रसूल अल्लाह लिखा हुआ मिट जाए। चनांचे उन्होंने दीवार पर सफेदी कर दी। जब सफेदी सूखती तो नामे महबूब कबीर अब भी नजर आ रहा था। नमाजियों ने अर्ज किया, मौलवी जी, दीवार पर सफेदी करने के बाद भी या रसूल अल्लाह लिखा हुआ नजर आ रहा है। मौलवी जी ने कहा, फिर ऐसा करो कि किसी मिस्त्री को बुला लो जो नामे रसूल अल्लाह दीवार से खोद कर निकाल ले। मिस्त्री साहब को बुलाया गया और कहा, देख भाई, यह जो हमारी मस्जिद की दीवार पर या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है, इसे खोद कर दीवार से निकाल दो। मिस्त्री साहब ने इसे खोद कर निकाल दिया। अब जब नमाजियों ने देखा तो कहा, मौलवी जी, पहले तो दीवार के ऊपर स्याही से या रसूल अल्लाह लिखा हुआ था जो कुछ अरसे बाद मिट सकता था, लेकिन अब तो यह दीवार के अंदर लिखा गया है जो कभी भी नहीं मिटेगा। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मियाँ, ऐसा करो कि इसमें सीमेंट भर दो। चनांचे जब सीमेंट भर दिया गया और दीवार ईंटों की थी, तब भी या रसूल अल्लाह पढ़ा जा रहा था। इसलिए कि जिसके जिक्र को खुदा बुलंद फरमाए उसको भला कौन मिटा सकता है।